नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, और चैप्टर 3 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में। हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे। मैं आप सभी को यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि जैसे एमएस ऑफिस होता है उसी तरह लिब्रे ऑफिस भी होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस में जैसे वर्ड होता है तो लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। एमएस ऑफिस में जैसे एक्सेल होता है तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। और एमएस ऑफिस में जैसे कि वहाँ पावर पॉइंट होता है तो यहाँ लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुल मिलाकर लिब्रे ऑफिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggaurav.com की वेबसाइट से इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और इस नोट्स को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई दूसरी नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी दोस्तों विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग अब पहुंचते हैं पेज नंबर 71 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 71 पर हम लोग आ गए हैं, और आज बात करने वाले हैं चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है आपको, वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें यूजर को टेक्स्ट टाइप और एडिट करने या मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प करता है। इसका मुख्य रूप से ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारा काम आप वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। इसका मुख्य काम ऑफिस में प्रयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताएं। निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं? तो टाइप किए गए टेक्स्ट में आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। जो आप टेक्स्ट टाइप किए हैं वर्ड प्रोसेसिंग में वो आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियां को ठीक कर सकते हैं। वर्ड और सेंटेंस को सरलता से ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं, और रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारा काम आप वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। पैराग्राफ या टेक्स्ट को एक लोकेशन से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे लोकेशन पर कट और पेस्ट ऑप्शन की मदद से जो है आप मूव कर सकते हैं। कट का शॉर्टकट क्या होता है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है? तो वर्ड में हम लोग कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। ये सारा शॉर्टकट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेल मर्ज एक उपयोगी टूल है। बिल्कुल दोस्तों, मेल मर्ज इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड प्रोसेसिंग में, जो आपको लिस्ट डेटाबेस और स्प्रेडशीट में स्टोर जानकारी उपयोग करने के लिए जो है मल्टीपल लेटर, लेबल्स और इन्वेलप नेम टैग आदि बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, ये दोस्तों मेल मर्ज जो है काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, और इसकी मदद से आप एक साथ जो है कई लोगों को जो है अपनी जानकारी, जो आपका लेटर है, जो आपकी मीटिंग का या फिर आपके शादी का कार्ड है, वो आप पहुंचाने में इसका उपयोग करते हैं। और ये काफ़ी जो है मतलब कारगर चीज़ है। इसको सारे लोगों को सीखनी चाहिए। और मेल मर्ज वाले सेक्शन में जब हम लोग जाएंगे तो विस्तार रूप से इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, लिब्रे ऑफिस को किसके द्वारा किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक ऑफिस सूट है। ठीक है, एक क्या है? ऑफिस सूट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे कि हम लोग का होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तरह ही ये है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ इसमें बदल गया और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है ना, ये जो होता है लिब्रे ऑफिस बिल्कुल क्या होता है? फ्री होता है। जबकि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करेंगे तो उसको क्या होगा? परचेस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, ठीक है, मैनेजमेंट और ग्राफिक एडिटिंग जैसे एप्लीकेशन हैं। यह सॉफ्टवेयर जो है सभी प्लेटफॉर्म पर जो है
यह प्लेटफॉर्म, यह जो है एप्लीकेशन जो है यानी कि लिब्रे ऑफिस जो है सभी प्लेटफॉर्म पर कंपेटेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस और लिनक्स आदि पर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो जैसा कि देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर का मतलब आप समझ लीजिए कुल मिलाकर यहाँ की MS ऑफिस में वर्ड होता है ना, वर्ड, वही दोस्तों ये समझ लीजिए एक तरह से वर्ड है, क्या ही वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, वर्ड है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में, तो ये समझ लीजिए क्या है, एक्सेल है। ये क्या है, एक्सेल है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है जैसे MS ऑफिस में जो है होता है, विंडो वाले में होता है पावर पॉइंट, उसी तरह दोस्तों ये है। उसके अलावा दोस्तों लिब्रे ऑफिस बेस है, लिब्रे ऑफिस ड्राव है, लिब्रे ऑफिस मैथ है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, और देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस का ये चीज़ है, मुख्य रूप से इसमें राइट, कैल्क और इम्प्रेस का ही होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस में 3 एप्लीकेशन मेन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, 3 एप्लीकेशन जो है वो मुख्य रूप से कारगर होता है, उपयोगी होता है। लिब्रे ऑफिस राइट, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान कार्य करता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर निम्न में से किसके समान कार्य करता है, MS वर्ड की तरह, MS एक्सेल की तरह, MS पावर पॉइंट की तरह। तो याद रखना है आपको, जो है लिब्रे ऑफिस राइटर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान कार्य करता है। वहीं दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है यह MS एक्सेल के समान कार्य करता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान कार्य करता है। यह बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस फ्री होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देख सकते हैं अब बात करेंगे व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। सबसे स्टार्टिंग जैसे चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़े कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग ही दोस्तों लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग है। उसके अलावा MS वर्ड जो होता है वो भी जो है वर्ड प्रोसेसिंग ही कहलाता है। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना होता है, मॉडिफाई करना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी भी प्रकार के रिज्यूम या लेटर या डॉक्यूमेंट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के स्टाइल, फॉर्मेटिंग, टेबल आदि बड़ी सरलता से बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल बहुत हम लोग कम करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो MS ऑफिस का, MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2013, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देख सकते हैं ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस को उसी तरह से ओपन करते हैं जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर अन्य प्रोग्राम को ओपन करते हैं। अन्य प्रोग्राम को ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विंडो वाले सेक्शन पर जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सर्च कर लेते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाकर क्लिक करते हैं। ठीक दोस्तों, उसी तरह जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर पर स्टार्ट मेन्यू में, इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट मेन्यू, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू में लिब्रे ऑफिस और प्रत्येक लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट के लिए एक मेन्यू दिखाई देते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस राइट क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से ये ओपन हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो देख सकते हैं या फिर जब भी लिब्रे ऑफिस को ओपन किया जाता है, या फिर जब भी लिब्रे ऑफिस को ओपन किया जाता है तो उसमें एक साथ 6 प्रोग्राम दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले राइट डॉक्यूमेंट होता है, उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा हुआ है, फिर कैल्क है, ठीक है, फिर इम्प्रेस है, फिर ड्रॉ है, ठीक है, मैथ है, बेस है, और ये सारा चीज़ मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस, और यहाँ पे ये देख सकते हैं जितने भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिब्रे ऑफिस में दिख जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे ये सारा चीज़ दिखेगा मेन्यू। अगर आपको जो है वर्ड का काम करना है तो वर्ड पर करेंगे, अगर आपको एक्सेल वाला कोई काम करना है तो आप कैल्क वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो इम्प्रेस वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। यह है दोस्तों मेन विंडो ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का मेन जो सेक्शन है
वो दोस्तों ये है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए कुछ शॉर्टकट है दोस्तों, यहाँ पर कुल 50 के आसपास शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट दोस्तों MS वर्ड में भी काम करता है। ठीक है, लेकिन टोटल जो है यानी कि सब काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट जो है सिर्फ लिब्रे ऑफिस में ही काम करेगा, और कुछ शॉर्टकट ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों में काम करता है, यानी कि MS वर्ड में भी काम कर जाएगा, एक्सेल में भी काम करेगा, लिब्रे ऑफिस में भी काम करता है, और भी बहुत सारा, जैसे कि कंट्रोल के साथ N। ठीक है, दबाएंगे तो एक न्यू जो है, एक न्यू लिब्रे ऑफिस राइटर को जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल के साथ N दबाने से होता है। कंट्रोल A क्या मतलब होता है, सेलेक्ट ऑल, मतलब जितना भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किया उसको आप सेलेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लिब्रे ऑफिस जो है मेरे सिस्टम पर अभी है नहीं। ठीक है, तो मैं इन सारे चीज़ों को वर्ड में करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल L और कंट्रोल A के बारे में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग विंडो ओपन कर लिए हैं। ठीक है, MS वर्ड 2007 ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सबसे पहले वाले सेक्शन में हमने क्या देखा, कंट्रोल के साथ N। अब देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ काम किया। ठीक है, मान लिया कि मैंने यहाँ पे कुछ काम कर लिया। ठीक है, कुछ भी ABCD मैंने कुछ काम किया। ठीक है, ABCD हमने कुछ काम कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि ये वाला काम तो हमने, ठीक है, अब हम लोग दूसरा विंडो ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल के साथ जैसे N प्रेस करेंगे हम देख सकते हैं दूसरा विंडो ओपन हो गया है। मान लिया हमने इस पे काम कर लिया, एक और विंडो, हम एक और जो है वर्ड का फाइल खोलना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिख रहा है, जैसे कंट्रोल के साथ N दबाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक और ओपन हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि कंट्रोल N से हम लोग जो है एक नया जो है पेज ओपन करते हैं, किसका, लिब्रे ऑफिस का। ठीक है ना, एक अलग जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम लोग कंट्रोल N से दबाकर न्यू का ऑप्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल N मतलब न्यू। कंट्रोल A का मतलब सेलेक्ट ऑल है, जो वर्ड में भी काम करता है। जैसे कि मान लिए कि हमने जो है यहाँ पे 1 मिनट आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे ABCD लिखा है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप माउस की सहायता से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कुछ भी और भी बहुत सारा चीज आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक साथ सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ A जैसे प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ A जैसे प्रेस करेंगे वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें कुछ विशेष नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं कंट्रोल के साथ L। ठीक है, यानी कि आप जो टेक्स्ट जो लिखे हैं वो राइट लेफ्ट करने का चीज होता है। कंट्रोल के साथ आप R दबाएंगे तो राइट होगा, कंट्रोल के साथ L दबाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ J दबाएंगे तो जस्टिफाई होगा, कंट्रोल D दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन। ये दोस्तों लिब्रे ऑफिस में काम करेगा, ये MS वर्ड में काम नहीं करेगा। ठीक है, कंट्रोल E दबाएंगे तो सेंटर हो जाता है, कंट्रोल H दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस होगा, जो वर्ड में भी काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट और P दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये वाला सेक्शन दोस्तों वर्ड में काम नहीं करेगा, याद रखिए। ये लिब्रे ऑफिस के लिए है, और लिब्रे ऑफिस का कुल जो है दोस्तों 9 शॉर्टकट हमने बताया है आपको। कंट्रोल N से न्यू, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से जो है जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल R जो है राइट हो जाएगा, कंट्रोल J से जस्टिफाई होगा, कंट्रोल D से डबल अंडरलाइन होगा, कंट्रोल E से सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P से जो है सुपर स्क्रिप्ट होता है। उसका दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो और भी शॉर्टकट है, जो दोस्तों कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे। अभी दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूंगा, ये जितने भी चीजें ये आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लिब्रे ऑफिस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों यहाँ जैसे कंट्रोल A करते हैं तो सेलेक्ट ऑल होता है, अब कंट्रोल R राइट होता है, जितना भी आप टेक्स्ट लिखे हैं वो राइट साइड में चले जाएगा। तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल R दबाएंगे अपने आप चले जाएगा। जिस आप टेक्स्ट को राइट करना चाहते हैं, मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट साइड में लिखा है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके अगर हम लोग कंट्रोल जो है, चूंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कंट्रोल R अगर दबा देंगे तो वो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जैसे उसको वैसे रहने देते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया हो। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और कल के सेशन में और भी बहुत सारे शॉर्टकट है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।